आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्रिया। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है? तो जहाँ पर करना या होना पाया जाता है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, आप खाना खाते हो, आप सोते हो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, वो क्या होती है? वो क्रिया ही होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये भी क्रिया है, आप सुन रहे हो तो ये भी क्रिया है। तो जहाँ पे कुछ भी करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इसके भी जो हैं दो भेद होते हैं क्रिया के। पहली होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी, पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। तो देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? तो अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हम वो क्रिया कैसे करते हैं? वो स्वयं ही करते हैं, किसी चीज़ की सहायता से नहीं करते हैं। तो वहाँ पे किसकी आवश्यकता नहीं होती है? कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि किसी चीज़ की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम उसे स्वयं ही कर लेते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो अपने पैरों से चल के जा रहे हो, आप हंस रहे हो तो अपने मुंह से हंस रहे हो, रो रहे हो तो अपने मुंह से उठना बैठना, ये सारी क्या है? ये कर्मक क्रिया है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता नहीं है? कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? अकर्मक क्रिया। तो समझ में आ गया, क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ पर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो उसी को कहा जाता है अकर्मक क्रिया। अब इसके बाद है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वह होती है जहाँ पे हमें कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि हम किसी चीज़ के साथ क्रिया कर रहे हैं। जैसे सभी सेब खरीद रहे हैं तो सेब के साथ क्रिया हो रही है ना, खरीदा जा रहा है कुछ, तो क्या खरीदा जा रहा है? तो सेब खरीदा जा रहा है। पिताजी खत लिख रहे हैं तो पिताजी लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं? तो खत लिख रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है। उसके बाद बच्चे कहानी सुन रहे हैं, तो बच्चे क्या सुन रहे हैं? कहानी सुन रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उनको सुनाया जा रहा है। उसके बाद चमन नाटक देख रहा है, तो कुछ ना कुछ देख रहा है वो। तो यानी कि जब कर्म की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? वहाँ पे हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो समझ में आ गया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है? तो यही अंतर होता है, जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी और जहाँ पे कर्म की आवश्यकता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से हम दो भागों में इनको बांट सकते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और क्रिया तो आपको पता चली गया होगा कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया वह होती है जो भी हम कुछ भी करते हैं तो वो करना या होना पाया जाता है। अब आता है इसमें कि इसको हम पहचाने कैसे। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो ये जो है दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे राम ने खाया, तो क्या खाया? यानी कि कुछ ना कुछ खाया है ना उसने, तो क्या खाया? तो उसने खाया खाना। तो खाना खाया तो यानी कि उत्तर मिल गया ना हमें, यानी कि किसी चीज़ के साथ उसने क्रिया की है तो कर्म हुआ। तो रमा हंस रही है, तो रमा क्या हंस रही है? रमा हंस रही है, तो रमा ने किसी चीज़ की सहायता नहीं ली हंसने के लिए, यानी कि वहाँ पे कर्म जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद है सुमन पत्र लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र लिखती है। तो उत्तर मिल गया ना आपको, क्या लिखती है? पत्र लिखती है। पत्र हमें दिखाई दे रहा है तो क्या लिख रही हो? पत्र। तो कैसी क्रिया है? कर्म हो रहा, कर्म जुड़ा हुआ है तो सकर्मक क्रिया है। मोना गा रही है, क्या गा रही है? गीत कविता आदि, तो गा रही है ना कुछ तो कर रही है ना। तो यहाँ पे भी कर्म जुड़ा हुआ है, तो जहाँ पर कर्म जुड़ा हुआ है वहाँ पे सकर्मक हो गई और जहाँ पे कर्म नहीं जुड़ा हुआ वहाँ पे अकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से होती है क्रिया। तो समझ में आ गया बच्चों क्रिया कैसी होती है और इसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है। तो क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ पे कर्म जुड़ा होता है वहाँ पे सकर्मक हो जाएगी और जहाँ पे कर्म नहीं जुड़ा हुआ है वहाँ पे अकर्मक हो जाएगी। चलिए अब देखिए सकर्मक क्रियाओं के प्रकार। तो समर्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली एक कर्मक और दूसरी द्विकर्मक। तो देखिए एक कर्मक क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म होता है, और एक कर्मक क्रियाएं क्या लेती हैं? यानी कि उसका कर्म एक ही है। जैसे एक किताब से पढ़ रहा है तो एक ही कर्म है। तो रमन सेब खाता है, तो क्या खा रहा है? सेब ही खा रहा है ना, तो यानी कि क्रिया एक कर्मक है। और वहीं पे जब उसमें द्विकर्मक, कुछ क्रियाओं में दो कर्म होते हैं तो ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? द्विकर्मक होती है। जैसे रजनी ने निशा को गणित पढ़ाया, तो यहाँ पे रजनी ने निशा को और क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। तो दो लोग जुड़े हुए हैं और क्या पढ़ाया गया? गणित पढ़ाया गया। तो क्रिया कैसी हो गई? द्विकर्मक। तो जब मनुष्य स्वयं क्रिया कर रहा है किसी चीज़ के साथ, यानी कि कर्म जुड़ा हुआ है और वो स्वयं कर रहा है, उसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। लेकिन जब दूसरा कोई जुड़ा हुआ है तो क्रिया हो जाएगी द्विकर्मक। जैसे रजनी ने निशा को गणित पढ़ाया, तो गणित पढ़ाया है लेकिन रजनी ने पढ़ाया है और निशा को पढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया? रजनी और निशा जुड़ी हैं और गणित पढ़ाया गया है, तो कौन सी क्रिया हो गई है? द्विकर्मक। तो समझ में आ गया द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। तो देखिए द्विकर्मक क्रिया की पहचान ये है, क्या पढ़ाया? तो किसने पढ़ाया? तो उत्तर मिला निशा की।
और गणित अतः पढ़ाया द्विकर्मक क्रिया है। तो क्या पढ़ाया गया? तो गणित पढ़ाया गया। तो समझ में आ गया द्विकर्मक क्रिया किस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार से द्विकर्मक होती है। तो बच्चों समझ में आया आपको क्रिया क्या होती है, क्रिया के कितने भेद होते हैं और सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हो गए यहाँ पे, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि लगातार आपको ऐसे और भी वीडियो प्राप्त होते रहें।